नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को अपने यूएन नंबर में से मेंबर आईडी को डीलिंक करने में एक प्रॉब्लम आ रही है। वहां पे उनको एक एरर देखने को मिल रहा है, जिस एरर में लिखा हुआ आता है कि कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल अगेंस्ट मेंबर आईडी, डीलिंक इज नॉट अलाउड। सबसे पहले मैं आपको वो स्टेप दिखा देता हूं जहां पे हमें ये एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेंबर आईडी को डीलिंक करने के प्रोसेस में जब हम फाइनल स्टेप पे होते हैं, जहां पे हमें अपना वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना होता है, यहीं पे हमें वो एरर देखने को मिलता है। चलिए मैं अब आपको लाइव करके दिखाता हूं। ये देखिए मैं यहां सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। तो ये देखिए दोस्तों, सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही मुझे एक पॉपअप नजर आने लग गया है, जिसमें मुझे वो एरर देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल अगेंस्ट मेंबर आईडी। मेंबर आईडी भी यहाँ पे मेंशन है। नीचे लिखा हुआ है डीलिंक इज नॉट अलाउड, यानी कि आपके मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आप इसको डीलिंक नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूं। और दोस्तों ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से आपकी सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेंबर आईडी है वो डीलिंक नहीं हुई है। अभी भी वो मेंबर आईडी आपको यहां पे नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये जो एरर हमें देखने को मिल रहा है इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों इसके जो मेनली रीजन है वो दो हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हो सकता है कि आपके इस मेंबर आईडी में आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन करना पड़ेगा और उसमें जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि इस मेंबर आईडी में क्या सच में आपका कुछ अमाउंट अवेलेबल है या नहीं। वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस मेंबर आईडी को मैं डीलिंक करने की कोशिश कर रहा था, उस मेंबर आईडी में 443 रुपए अभी भी अवेलेबल है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस मेंबर आईडी को डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी जरूर चेक कर ले कि आपके उस मेंबर आईडी में यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल है या नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि आपने इस मेंबर आईडी से सारा बैलेंस निकाल लिया हो या ट्रांसफर कर लिया हो, फिर भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट नजर आ रहा हो। तो इसका रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियां लेट आपकी जो किस्त होती है वो जमा करती है आपके अकाउंट में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है कि पीएफ को विड्रॉ करने के बाद या ट्रांसफर करने के बाद ईपीएफओ जो होता है वो इंटरेस्ट इसमें जमा कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये एरर आ रहा हो। तो रीजन नंबर 2 जो है वो ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में ही बताया था, जो कि यहाँ पे आप 9 नंबर पे देख सकते हैं एरर वाले सेक्शन में, जहां पे लिखा हुआ है कि इफ एन ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द मेंबर आईडी, यू विल रिसीव एन एरर मैसेज अपॉन अटेम्प्टिंग टू डीलिंक। यानी कि अगर आप डीलिंग करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका ईसीआर फाइल कर दिया गया है इस मेंबर आईडी के अगेंस्ट, तो भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर आप ईसीआर वर्ड को सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है, जो कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा एवरी मंथ फाइल किया जाता है, जिसके थ्रू ही एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में जो आपका अमाउंट है वो डिपॉजिट करता है। तो दोस्तों अब हो सकता है कि आप जिस मेंबर आईडी को डीलिंक करना चाह रहे हैं उस मेंबर आईडी के अगेंस्ट आपके एम्प्लॉयर ने ईसीआर फाइल कर दिया हो। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकती है सभी ईपीएफ मेंबर की कि उनके पीएफ अकाउंट में बैलेंस जो है वो 0 शो कर रहा है, तब भी उनको ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि कई एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो ईसीआर फाइल करते हैं किसी भी मेंबर की 0 अमाउंट शो करके, यानी कि वो 0 अमाउंट ही जमा करते हैं उसके पीएफ अकाउंट में। अगर ईसीआर फाइल किया गया है आपके एम्प्लॉयर द्वारा 0 अमाउंट शो करके, तब भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आप सभी को क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का ऑनलाइन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
ईपीएफ का जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है उसमें इसी तरह की प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर आप अपने मेंबर आईडी को डीलिंक करने की रिक्वेस्ट डालते हैं और सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके उस मेंबर आईडी में या तो अमाउंट अवेलेबल है या आपके एम्प्लॉयर ने रिसेंटली ईसीआर फाइल किया हुआ है, तो आपको ये एरर आएगा ही आएगा। ऑनलाइन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और दोस्तों आप सभी को एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है इस एरर को लेके, लेकिन उनके द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें एक चीज जरूर बताई गई है कि अगर आपको मेंबर आईडी को डीलिंक करने में आपको कोई भी इशू आता है या किसी भी तरह का एरर आता है जो कि आपको बार बार आ रहा है, तो आप इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट यानी कि इनके हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये आया है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन अभी ईपीएफओ द्वारा जारी नहीं किया गया है। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।